हेलो। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपके परिवार जीके गुरु टेक्स चैनल में आपका स्वागत है। कहते हैं दोस्तों कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिर पर पड़त निशान। अगर आप अभ्यास को जारी रखेंगे, प्रिपरेशन करते रहेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत ही खुश होंगे, अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे होंगे और हमारे जीके गुरु टेक्स चैनल में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपके लिए आपको बीएसटीसी 2026 के लिए राजस्थान ज्योग्राफी का टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों। पर्वत पठार से, जिसमें अरावली पर्वतमाला है, जो भी पर्वत पठार हैं, प्रमुख पठार हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे तो हमें इस क्लास में आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज दे रहे हैं और एमसीक्यूज भी दे रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन कराएंगे हम, उस क्वेश्चन के साथ हम व्याख्या भी कराएंगे। तो आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ कई सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, कई सारे प्रश्न मिलने वाले हैं आपको। तो ऐसे ही आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं दोस्तों। तो प्लीज जो भाई हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें और वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों। लाइक जरूर करें, लाइक करना ना भूलें दोस्तों, लाइक जरूर करें वीडियो को। हम आपके लिए बहुत ही रामबाण क्लास लेके आए हैं, ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। परीक्षा में हु छपने वाले प्रश्न है दोस्तों। आपकी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे दोस्तों। इंपोर्टेंट प्रश्न है, इंपोर्टेंट, हर क्वेश्चन एक एक इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो हम आज तीसरी क्लास है दोस्तों। हमने इससे पहले 2 क्लास करा दी हैं और भी क्लास हमने प्लेलिस्ट में डाल रखी है दोस्तों। वहां से आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं कौन कौन सी क्लास हैं, किसकी पढ़नी है आपको। हम पीवाईक्यू सीरीज ही करा रहे हैं दोस्तों अपने चैनल पर। तो आज का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न है आज की क्लास का, वो है आपका ये रहा, जिसमें है कौन सा पर्वतीय चोटी या ऊंचाई मीटर में सुमेलित नहीं है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऊंचाई दे रखी है पर्वत चोटियों की, उनको देखना ही कौन सी सुमेलित नहीं है। तो जरगा है दोस्तों 1431 मीटर है, अचलगढ़ 1280, शेर 1597, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर है। तो दोस्तों जो शेर की ऊंचाई है दोस्तों, उसकी 1597 बिल्कुल सही है। जरगा है दोस्तों, उसकी 1431 है, ये भी सही है दोस्तों। अचलगढ़ है दोस्तों, इसकी 1280 नहीं है, अचलगढ़ सिरोही में है दोस्तों, इसकी ऊंचाई है 1380। कितनी है? 1380 मीटर है। तो 1280 नहीं है, इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन 2 ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अतः ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा कि ये सुमेलित नहीं है। अचलगढ़ की ऊंचाई है दोस्तों वो 1380 मीटर है, सिरोही जिले में है। इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। व्याख्या हमने पहली क्लास में करा दी थी दोस्तों। सभी चोटियों की हमने संपूर्ण व्याख्या कराई थी। उत्तरी अरावली में कौन सी चोटी है, दक्षिणी अरावली में कौन सी है, मध्य अरावली में कौन कौन सी चोटियां आती हैं, उनको आरोही क्रम अवरोही क्रम में आपको लिख करके व्यवस्थित करना है दोस्तों। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल दे रखा है, आडावाला पर्वत किस जिले में स्थित है। अच्छा सवाल है दोस्तों, पूछा गया सवाल है और पूछा भी जा सकता है। आडावाला पर्वत है किस जिले में है? भीलवाड़ा, झालावाड़, कोटा, बूंदी। तो आड़ावाल पर्वत है दोस्तों, आड़ावाला पर्वत है दोस्तों, वो है आपका बूंदी जिले में स्थित है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। बूंदी एवं सवाईमाधोपुर की अरावली श्रेणियों में आड़ावाला पर्वत कहा जाता है दोस्तों। जो पर्वत होते हैं सवाईमाधोपुर और बूंदी में, उनको आड़ावाला पर्वत कहा जाता है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। जो भाई हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं, वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन जाएं, हमने लिंक डाल रखी है टेलीग्राम और व्हाट्सएप की, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इस क्लास की पीडीएफ और भी जानकारियां हैं वो टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगी। अगला सवाल है आपका, बिंद क्रम की आड़ावाल पहाड़ियां राजस्थान के किस या कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं दोस्तों? तो आड़ावाल पहाड़ियां अभी पढ़ा था दोस्तों, बूंदी सवाईमाधोपुर में पाई जाती हैं। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? भाकर, गिरवा, भौराट, वागड़। वागड़ नहीं है दोस्तों, वागड़ है आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा में आ जाता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में आ जाता है। भाकर भी नहीं है दोस्तों, भाकर नहीं है। आपका भौराट नहीं है, तो आपका गिरवा की पहाड़ियां कहलाता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो जो तस्तरीनुमा पहाड़ियां हैं दोस्तों,
तस्तरी आकृति नुमा पहाड़ियां हैं वो उदयपुर में हैं, स्थानीय भाषा में उनको गिरवा कहा जाता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं, उदयपुर क्षेत्र में तस्तरी नुमा आकृति वाले पहाड़ों की मेखला श्रृंखला को स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। अगला सवाल है आपका, गिरवा पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अभी पढ़ा था, उदयपुर में है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान का कौन सा जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है? सिरोही, जालौर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। 1300 मीटर की माउंट आबू सिरोही। ऑप्शन 1 ही आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, व्याख्या दे रखी है आपके लिए। सिरोही जिले में माउंट आबू नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। आबू पर्वत खंड का संपूर्ण भाग ग्रेनाइट से निर्मित है। किससे निर्मित है? ग्रेनाइट चट्टानों से पूछा जाता है। इसे बैथोलिक एवं विशाल इंसेलबर्ग भी कहा जाता है। बैथोलिक भी पूछा जाता है, इंसेलबर्ग भी पूछा जाता है। प्रतापगढ़ राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचाई का बसा शहर है। दूसरा पूछा जाएगा तो आपका प्रतापगढ़ हो जाएगा। इसको भी ध्यान रखना है दोस्तों, इंपोर्टेंट लगा लेना, यहां से क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए, वो है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए का प्रयोग सही उत्तर चयन करना है। दोस्तों कथन दे रखे हैं आपके लिए, 3 कथन है, उनको देखना है। पहला कथन दे रखा है, दक्षिणी अरावली प्रदेश में सिरोही, उदयपुर और रायसेन जिले आते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों पहला कथन। दूसरा कथन है आपका, आबू पर्वत समुद्र तल से लगभग 1700 मीटर है। 1700 मीटर नहीं है दोस्तों, आबू पर्वत है वो 1700 मीटर नहीं है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, 2 नंबर। आबू पर्वत की प्रमुख चोटियां शेर, अचलगढ़, ऋषिकेश एवं गुरु शिखर हैं दोस्तों। हाँ, 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 आपके कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन 4 है, तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। राजस्थान में हॉर्स शू प्रकार की पहाड़ियां कहाँ हैं? घोड़े के नाल की आकृति की पहाड़ियां दोस्तों हमने डिटेल में बताई थी दोस्तों, डिटेल से पढ़ सकते हैं आपको। रामगढ़ गांव में, अकलेरा गांव में, मनोरथ थाना गांव में, टप्पूकरा गांव में। तो राजस्थान में जो हॉर्स शू प्रकार की पहाड़ियां हैं दोस्तों, घोड़े की नाल के समान आकृतियां हैं दोस्तों, रामगढ़ 12 में पाई जाती हैं, 12 जिले में पाई जाती हैं दोस्तों। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, व्याख्या दे रखी है आपके लिए, रामगढ़ कस्बे 12 के निकट घोड़े की नाल की आकृतियां हॉर्स शूज शेपर्ड के गोलाकार विशिष्ट पर्वत श्रेणियां हैं दोस्तों। रामगढ़ पहाड़ियां घोड़े के नाल की पहाड़ियां हैं दोस्तों, कहां है? 12 में है। अगला सवाल है आपका, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित हैं दोस्तों? तो गोलाकार पहाड़ियां हैं दोस्तों, शेखावाटी में नहीं है, शेखावाटी में नहीं है दोस्तों। किस में नहीं है? शेखावाटी में आपकी रामगढ़ पहाड़ी गोलाकार पहाड़ियां नहीं है। छप्पन के मैदान में नहीं है, घग्गर के मैदान में भी नहीं है, आपकी हाड़ौती पठार में आती है 12 में, 12 जिले में, रामगढ़ में। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। तोराबाटी की पहाड़ियां किस क्षेत्र में स्थित हैं? शेखावाटी, मध्य अरावली, बूंदी की पहाड़ियां, अलवर की पहाड़ियां। तोराबाटी है दोस्तों, तोराबाटी कहा जाता है आपका, घग्गर नदी के पाट को कहा जाता है। शेखावाटी क्षेत्र होता है तो घग्गर नदी आ जाती है आपकी, हनुमानगढ़ में आ जाती है वो। तो तोराबाटी है आपका शेखावाटी में होता है दोस्तों, तोराबाटी शेखावाटी में। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, तोराबाटी की पहाड़ियां शेखावाटी के नीम के थाना का पश्चिमी भाग, झुंझुनू जिले के दक्षिणी भाग एवं सीकर जिले के पूर्वी भाग में अवस्थित है। इस व्याख्या को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है आपका, समुद्र तल से घोड़े घोसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? 500, 400, 1000, 740। तो आपको समुद्र घोसी की पहाड़ियां हैं दोस्तों, उनकी ऊंचाई है दोस्तों वो 740 मीटर है। कितनी है? 740। राजस्थान में हरियाणा की सीमा पर झुंझुनू के घुसरा गांव में स्थित घोसी पहाड़ी की ऊंचाई है वो 740 मीटर है दोस्तों। झुंझुनू जिले की घुसरा गांव है ना, वहां पहाड़ियां स्थित है, उनको घोसी पहाड़ियां कहते हैं। सुप्त ज्वालामुखी के मुहाना जैसी दिखने के कारण इसे आग्नेयगिरी भी कहा जाता है। इन पहाड़ियों को आग्नेयगिरी भी कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है। इन पहाड़ियों को आग्नेयगिरी भी कहा जाता है। ऑप्शन 4 तो आपका सही ही है। घोसी की पहाड़ियां हैं, झुंझुनू जिले में है, तो आपको
इन पहाड़ियों को आग्नेयगिरी भी कहा जाता है। ये क्या है, ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी थे, उनकी क्रियाओं से निर्मित थी पहले की। तो आग्नेय, आधा गए दोस्तों, आग्नेयगिरी कहा जाता है। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल दे रखा है आपके लिए, निम्न में से कौन सी मध्य अरावली की प्रमुख चोटी है जो अजमेर और जयपुर के बीच फैली हुई है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अजमेर और जयपुर के बीच फैली हुई है दोस्तों, वो है आपकी तारागढ़। ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान की पर्वत चोटियों को समूह को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में लगाना है दोस्तों। आरोही अवरोही तो पूछा जाएगा दोस्तों चोटियों से, ये क्वेश्चन तो बाहर जाता ही नहीं है। अधिकतर ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, आरोही अवरोही ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। मध्य अरावली, उत्तरी अरावली, दक्षिण अरावली में कौन कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपका अवरोही क्रम होगा वो आपका सायरा, डोडा पर्वत, नागपाड़ और बिलाली हो जाएगा। ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा। इनको आरोही अवरोही क्रम में आप सारणी से लगा सकते हैं दोस्तों, सारणी हमने बता दी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये आपका अगला प्रश्न है, अरावली श्रृंखला में नागपाड़ कहाँ स्थित है। यहाँ दोस्तों अरावली है, क्या है, अरावली है, ये यहां से गायब है। तो कुंभलगढ़ के उत्तर में, सीकर के पश्चिम में, पुष्कर के पश्चिम में, अजमेर के पश्चिम में। तो दोस्तों अरावली श्रृंखला में जो नागपाड़ है दोस्तों वो अजमेर में है। कहाँ है, अजमेर के पश्चिम में है। ऑप्शन चार आपका सही जवाब हो जाएगा, नागपाड़ अजमेर में है। देख सकते हैं व्याख्या भी, तो नागपाड़ है दोस्तों पश्चिम में, सर्पिलाकार पर्वत श्रेणियां हैं जिन्हें नागपाड़ कहा जाता है, सर्पिलाकार है दोस्तों, तो इसीलिए नागपाड़ कहा जाता है। इनकी ऊंचाई है दोस्तों 795 मीटर है नागपाड़ की ऊंचाई। अगला सवाल है आपका, नागपाड़ राजस्थान के किस जिले में अभी बढ़ा था दोस्तों, तो ये पूछा भी गया है, अजमेर में है। ऑप्शन तीन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सुमेलित नहीं है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जरगा उदयपुर, जरगा उदयपुर बिल्कुल सही है। कुंभलगढ़ राजसमंद बिल्कुल सही है। कामनाथ सिरोही, कामनाथ है दोस्तों, वो कमलनाथ है, कमलनाथ या कामनाथ, ये सिरोही में नहीं है दोस्तों, उदयपुर में है। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें सुमेलित नहीं पूछा है तो ऑप्शन तीन ही आपका सही जवाब हो जाएगा। कमलनाथ है दोस्तों, उदयपुर में है। अगला सवाल है, कौन सी पर्वत चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है। सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है दोस्तों, कमलनाथ है दोस्तों, वो उदयपुर में है। अचलगढ़ सिरोही में, देलवाड़ा सिरोही में, शेर भी सिरोही में है, लेकिन जो कमलनाथ है दोस्तों उदयपुर में है। ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं। मेरवाड़ा की पहाड़ियां, रोजा भाकर पहाड़ियां, ईसराना भाकर, गिरवा, गिरवा उदयपुर में दक्षिणी में आ जाता है। रोजा भाकर है और ईसराना भाकर है दोस्तों, जालौर में दक्षिणी में आ जाती हैं। लेकिन जो मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं दोस्तों वो मध्य अरावली के भाग में आती हैं। ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा। मैंने बताया था दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों। ऑप्शन एक आपका सही जवाब है। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, व्याख्या दे रखी है आपके लिए इसकी, मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली मध्य अरावली की पर्वत श्रेणियां टोडगढ़ के निकट मेरवाड़ा पहाड़ियां अजमेर, ब्यावर, नागौर, डीडवाना, कुचामन और भीलवाड़ा में कहलाती हैं दोस्तों, ये मेरवाड़ा की पहाड़ियां। इन जिलों को भी ध्यान में रखना है। मेरवाड़ा पहाड़ियां निम्नलिखित भौतिक और इकाइयों में से किसका उप विभाजन है। तो आपको पता है ये आपकी मध्य अरावली श्रेणी की है। किसकी है, मध्य अरावली श्रेणी की है। ऑप्शन दो आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है लाइक जरूर करें। एक लाइक जवान दबाने में आपसे कुछ पैसे नहीं ले रहे हैं, तो आप लाइक जरूर करें वीडियो को। अगला सवाल है आपका, सही कथनों का चयन कीजिए। कुंभलगढ़ भौराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च बिंदु है। उड़िया का पठार माउंट आबू के निकट स्थित है। तो रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है दोस्तों, रघुनाथगढ़ सीकर में है। रघुनाथगढ़ सीकर में, इनमें से देखना है कि कौन से सही है। तो रघुनाथगढ़ सीकर में बिल्कुल सही है दोस्तों। पहला है कुंभलगढ़ बौराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है, नहीं है। कुंभलगढ़ है, बौराट के पठार का नहीं है दोस्तों, पहला तो गलत ही हो जाएगा इसमें से। उड़िया का पठार माउंट आबू के निकट है दोस्तों, बिल्कुल सही है, तो पहला गलत हो जाएगा। तो एक, वो दो और तीन सही है दोस्तों, दो और तीन आपके ऑप्शन दो में दे रखे, तो ऑप्शन दो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति क्रमशः दक्षिणी पश्चिमी अरावली और उत्तर पूर्वी अरावली में अवस्थित है। ऋषिकेश तथा मानगढ़,
सहराजी तथा बैराट, भौराट का पठार और रोजा भाकर, भानगढ़ और ऋषिकेश। तो आपको देखना है दोस्तों, भू आकृति क्रम से दक्षिणी पश्चिमी अरावली और उत्तर पूर्वी अरावली में अवस्थित हैं। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है। तो इसमें आपका सही जवाब होगा दोस्तों, वो है आपका ऋषिकेश और भानगढ़। ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। सिरोही जिले में तीव्र ढाले युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लगा लेना, इसको पूछा जा सकता है, कई परीक्षा में आया हुआ है। भाकर, भौराट, गिरवा, सांगलिया। तो गिरवा है दोस्तों, वो आपकी उदयपुर में आती है। गिरवा किस में आती है दोस्तों? उदयपुर में आती है, तो गिरवा नहीं होगा। भौराट है दोस्तों, ये भी नहीं है दोस्तों, भौराट नहीं है। सांगलिया भी नहीं है, तो आपकी भाकर। जो सिरोही जिले में जो ऊबड़ खाबड़ तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां हैं दोस्तों, उनको भाकर कहा जाता है। ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं भाकर के बारे में व्याख्या। सिरोही क्षेत्र में अरावली की तीव्र ढाल वाली ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भाकर। इंपोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके लिए। अगला सवाल है आपका, कौन सी भू आकृति सुमेलित नहीं है? बाप बोल्डर फलौदी, भाकर डूंगरपुर बांसवाड़ा, गिरवा उदयपुर, बृहद सीमा भ्रंश बूंदी सवाई माधोपुर। तो बृहद सीमा भ्रंश है दोस्तों, बूंदी सवाई माधोपुर में ही पाया जाता है, बिल्कुल सही है। गिरवा की पहाड़ियां हैं दोस्तों, घोड़ आपको पता है उदयपुर में है, तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं दोस्तों। बाप बोल्डर है फलौदी जोधपुर में है, बिल्कुल सही है दोस्तों। जो भाकर है दोस्तों, वो सिरोही जिले में है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में नहीं है। तो दो ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें सुमेलित नहीं है, यही पूछा है, तो ऑप्शन दो आपका सही जवाब हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे जीके गुरु टेक चैनल के साथ जुड़े रहें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।